सफला एकादशी की व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व उसकी विधि क्या है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महत्व सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्ववक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरे पूजन करता है वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीप दान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफलता एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्वान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुपुक महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्यों के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ये समाचार अज्ञात हुआ तब उन्होंने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुप्त सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुपुक रहता था। कुछ दिन के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन वह वस्त्रहीन